हेलो प्यारे बच्चों, मैं अर्चन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नीट और जेई मेंस 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है जेई मेंस का 2025 का है, असर्शन और रीजन जो टाइप क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज रीजन। तो असर्शन गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से शो करते हैं, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस। उसका रीजन ये बता रहा है कि भी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। उसका रीजन इसने दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है। In the light of the above statement, choose the correct option या correct answer given the options below। जैसे देखो, अगर चार्ज 90 डिग्री पे एंटर करता है, Q चार्ज विद वेलोसिटी, अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला होता है क्यू बी क्रॉस बी। तो क्यू बी बी साइन थीटा, मैक्सिमम फोर्स होती है उस टाइम पे, थीटा की वैल्यू 90 है। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा 90 डिग्री पर, तो वो उसके अंदर सर्कुलेटरी पाथ फॉलो करता है। मीन्स उसके ऊपर हेलिकल पाथ फॉलो करता है, वो ऐसे सर्कल में घूमने लग जाता है, सर्कुलर मोशन में। बट यहाँ वो कह रहा है कि भी वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी v से मूव करे या अपोजिट डायरेक्शन में, या तो थीटा की वैल्यू क्या हो आपकी 0 या फिर क्या हो 180। तो दोनों ही केस में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी 0। तो इसका जो रीजन दिया है कि भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों सेम है, ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन मतलब रीजन दिया है। तो ये जो असर्शन और रीजन है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।